गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, करें क्लास स्टार्ट भाई। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों काउंटिंग फिगर्स का, ठीक है ना। यानी काउंटिंग फिगर्स में किस प्रकार की फिगर्स आती हैं, यानी ट्राइंगल पूछे जाते हैं और आपसे बच्चों स्क्वायर पूछे जाते हैं और आपसे रेक्टेंगल पूछे जाते हैं, वो होती है आपकी फिगर बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ट्राइंगल का बच्चे, यानी जो आपकी त्रिभुज होती है सबसे पहले वो टाइप लेते हैं। तो त्रिभुज में बच्चे आपकी जो पहली टाइप आती है वो आती है यानी वर्टिक्स को अपोजिट जो आपकी साइड्स होती है उसके ऊपर आपको कोई परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। जैसे टाइप नंबर 1, शीर्ष को विपरीत सतह से जोड़ना। शीर्ष को विपरीत सतह से जोड़ना। बातें ना करो भाई, बाहर जाके डिस्कस करो बेटा, दोनों जने बाहर जाओ। आप मैथ का यहाँ काम कर रहे हो, नहीं क्लास किसकी है वो देखो। शीर्ष को विपरीत सतह से जोड़ना बच्चे। जैसे आपके सामने कोई ट्राइंगल का मैं एग्जांपल लिखता हूं, यानी इस शेप में आपकी कोई ट्राइंगल है, ये होता है बच्चा वर्टिक्स, इसको बोलते हैं शीर्ष, ठीक बात है ना। इस वर्टिक्स से अपोजिट जो भी साइड है उसके ऊपर आपको लंब डालना या परपेंडिकुलर डालना या विपरीत सतह से जोड़ना बच्चे। यानी इसके ऊपर मैंने जैसे ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक बात है। कितने भी परपेंडिकुलर डाल सकते हो बच्चे किसी भी एक वर्टिक्स से, यानी कितने भी आपके इस प्रकार से वर्टिक्स से डाल सकते हो परपेंडिकुलर। और आपसे पूछ लेगा भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। ये भी शीर्ष होता है बच्चे, ये भी आपका वर्टिक्स और ये भी वर्टिक्स, किसी भी वर्टिक्स से पूछ सकता है। यानी यदि इस वर्टिक्स से मैं डालूं परपेंडिकुलर तो इस प्रकार से हो सकता है। और मैंने आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। 3 एग्जांपल जैसे मैंने ले लिए बच्चों, जैसे 3 एग्जांपल है। तो सबसे पहले फिगर्स में आप बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो आप इनको अलग अलग देखिएगा। सर एक तो छोटे वाला, एक ये छोटे वाला दूसरा, और एक ये बड़े वाला मिलाकर कितना हो गया, ठीक बात है। लेकिन जब आप यहां काउंट करोगे बच्चों तो आप सिंगल सिंगल काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। फिर बच्चे डबल डबल को काउंट करोगे, 6 7 8 9 और एक 10, एक 11, यानी कितने भी हो सकते हैं, ठीक बात है ना। पजल हो जाओगे आप। लेकिन इसमें काम क्या करना है, आपको बच्चों नंबरिंग देनी है। क्या देनी है, नंबरिंग। 1 से लेकर जितने भी आपके इसके डिवाइडेशन है, से 1 और 2 हो गया, जो भी आपका नंबर आए तो उनको आप जोड़ दोगे तो आपके त्रिभुज आ जाएंगे। इसी प्रकार यहां देख रहे हो तो 1 2 3 4 5, ठीक बात है। तो 5 तक आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो आपके आ जाएंगे त्रिभुज। कितने हो गए, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो आप कह रहे हो सर इस त्रिभुज में 15 त्रिभुज हैं, यानी इस शेप में कितनी त्रिभुजें हैं, 15। इसी प्रकार यहां आप देखोगे बच्चे 1 2 3 4 5, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है बच्चों। तो इसमें भी आप कहोगे सर टोटल त्रिभुज कितनी है, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस में 5, तो मिलाकर कितनी आ गई, 15। तो 15 त्रिभुज इस शेप में है बच्चों, 15 त्रिभुज इसमें, और इसमें कितनी है, 3। उतार लो एक बार। समझ में आ गया बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जो चीज बनाई है आपने, इसका फॉर्मूला बनता है बच्चे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स।
यानी यदि आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालनी हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यदि वो बच्चे किसी एक वर्टिक्स से सामने वाली भुजा के ऊपर आपके परपेंडिकुलर डाले गए हों, तो बच्चे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो योग करते हैं आप, वही आपकी त्रिभुजें आती हैं। जैसे तो आपको पता है बच्चे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है बच्चों एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बच्चों, यानी एन का मान हो, एन का मतलब होगा कितने भागों में बांटा गया है। जैसे पहले वाले में आप देखोगे तो बच्चे एन का मान यहाँ कितना है, 1 और 2 मिलाकर कितने हुए 2, 1 और 2, तो बच्चे एन का मान आया इस शेप में 2, तो यहाँ वैल्यू रखोगे आप 2 गुणा 3/2, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ गई 3। इसी प्रकार इसमें आप यूज करोगे तो यहाँ एन का मान बच्चे कितना है 5, तो 5 गुणा 5 में 1 जोड़ दिया 6/2, डिवाइड करोगे 2 से तो आया कितना बच्चों 15। सेम अगले वाले में, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है। समझ में आ गया, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बच्चे। वो सिलेक्ट कर रखिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने भेज रखी तो आप ठीक है। चलें बच्चों आगे, आगे देखो जी। अब टाइप नंबर 2 देखना आप, टाइप नंबर 2 है बच्चे डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी क्षैतिज रेखा से विभाजित किया गया हो, क्षैतिज रेखा से विभाजित किया गया हो, यानी किसी भी शेप को बच्चे जब हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड किया गया हो और उस केस में आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। जैसे ये कोई शेप है बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चे जो लेटी हुई लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा बच्चे। हिंदी में शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकल लाइन। लेकिन जब किसी भी शेप को हॉरिजॉन्टल लाइन से इस प्रकार डिवाइड कर दिया जाए और आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, ठीक है। जैसे ये शेप आपको मिलती होंगी, इसी प्रकार प्यारे बच्चों कितनी भी शेप हो सकती है इस प्रकार से, ठीक है। अब 3 मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे दिए और आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने। पिछले वाला सवाल क्या था, उसमें वर्टिकल लाइन से डिवाइड किया गया था, यानी खड़ी हुई लाइन से विभाजित किया गया था किसी भी शेप को, ठीक है ना। लेकिन बच्चे इस केस में क्या है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर दिया गया है किसी भी त्रिभुज को और आपसे पूछ लिया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बताओ बच्चों कितनी है। दूसरे में कितनी बेटा 3, दूसरे में 4 है, ज्यादा है 5, तीसरे में बेटा ये सीधी कर लियो लाइन, वैसे सीधी है बस थोड़ा सा खींचने में दिक्कत। बताओ बच्चे, है जी 7। देखो जी यदि बच्चे आप इसको सिंगल काउंट करोगे तो भी आप बता दोगे सर एक तो छोटे वाली हुई
ये कोई ट्रायंगल नहीं है बच्चे, ये क्या है, ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम जानते हो, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज बोलते हैं। यानी ये ट्रपेजियम जिसकी दो क्या होती हैं, हाइट्स होती हैं। तो ये अपने को बताना क्या है, ट्राइंगल। इसका मतलब एक छोटे वाली त्रिभुज बच्चों और एक ये बड़े वाली, तो टोटल कितनी होगी, दो। लेकिन ये बच्चे यदि हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा हो तो आप इस प्रकार काउंट तो नहीं करोगे, सर एक ये हुई, एक ये बड़े वाली, दो। इस प्रकार बच्चे एक ये बड़े वाली कितनी हुई बच्चों, तीन, और एक ये सबसे बड़ी वाली कितनी हुई, चार। आप कह रहे सर यहाँ कितनी त्रिभुज आई, चार। तो इसका बच्चे जो शॉर्टकट मेथड बनता है, यानी जब भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड हो मिल जाए तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। यानी कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर होगी कुल क्षैतिज रेखा के बराबर। आई बात समझ में। यानी यदि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया जाए और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड किया गया हो तो बच्चे कुल त्रिभुजें इतनी होंगी जितनी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है किसी भी शेप में। क्लियर हुआ। चले बच्चों, चलें जी आगे। देखो जी, अब टाइप नंबर 3 में दोनों समझ में आ गई क्या आपको, ठीक है जी। अभी सिर्फ त्रिभुज सीख रहे हैं हम भी किस किस शेप में आ सकती है। टाइप नंबर 3 है बच्चों, डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। यानी जब क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा से विभाजित किया गया हो, से विभाजित किया गया हो। यानी हमने दो टाइप में पढ़ा बच्चों, एक में तो वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दिया किसी ट्रायंगल को और दूसरे में बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर दिया। लेकिन यदि टाइप नंबर 3 में बनती है, यदि दोनों एक साथ आ जाएं और आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के तौर बच्चे मैं लेता हूं, ये शेप है, इसमें जैसे बच्चे मैंने सबसे पहले ले ली वर्टिकल लाइन, ठीक बात है। और वर्टिकल लाइंस के साथ ही प्यारे बच्चों मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसमें ऐड ऑन कर दी और आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसी प्रकार सॉरी ये लास्ट वाले हटा दिए बच्चे, ज्यादा हो गई टेढ़ी भी होगी। अब बताओ बच्चों, दिख रहा होगा ये आपके बच्चे 3 आपकी आकृति हो गई और मैंने आपसे सवाल पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है सभी शेप में। एक बार आप कोशिश कीजिए,
अच्छा, हाँ जी, चौरासी। हाँ जी, चौरासी हो सकती है क्या? बन भी सकती है भाई। हाँ जी, कर लिया। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको काम करना है, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनमें नंबर देने इस प्रकार से 1 2 3। ठीक बात है। उसके बाद बच्चे इनको जोड़ना है, या फॉर्मूले से भी कर सकते हो, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। 1 जमा 2 जमा 3 टोटल कितना होगा? 6। सबसे पहले काम क्या किया आपने, जो खड़ी हुई लाइन है उसमें आपने नंबर देके उनको जोड़ दिया। इन टू में आपको करना है बच्चे कुल क्षैतिज रेखा से गुणा करनी। कुल क्षैतिज रेखा, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका। यानी सबसे पहले जो आपका योग इन टू में कुल जितनी क्षैतिज रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको आप मल्टीपल कर दोगे, आपके टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे बच्चों। जैसे अलग अलग करके भी दिखाऊंगा बच्चों आपको मैं। इनका योग कितना आया? 6 गुणा में कुल क्षैतिज रेखा कितनी है बच्चे? 1 और 1 मिलाकर कितनी हुई? 2। तो टोटल ट्राइंगल भी कितनी हो गई? 12। क्लियर हो गया? अलग अलग से काउंट करोगे आप तो आपका आंसर एक तो ये हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 हो गई ऊपर। फिर इन दो को मिलाकर बच्चे 4 और इन दो को मिलाकर 5, 5 हो गई। इसी प्रकार बच्चे एक ये बड़े वाली 6 हो गई और एक ये छोटे वाली 7 और एक प्यारे बच्चों ये कितनी हो गई? 8। इसी प्रकार इन दो को मिलाकर बच्चे एक 9 हो गई और बच्चे इन दो को मिलाकर एक कितनी हो गई? 10 हो गई प्यारे बच्चों, 10 हो गई। और एक प्यारे बच्चों ये बड़े वाले कितनी हो गई? 11। और एक जो मिड की है बड़े वाली, टोटल कितनी हो गई? 12। क्लियर हो गया? तो टोटल ट्राइंगल कितनी है? 12। तो आप काम क्या करोगे, सब में नंबरिंग देकर उनको जोड़कर इनटू कुल क्षैतिज रेखा से गुणा कर, तो आपके टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज आ जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों इसमें आप देखोगे, सबसे पहले नंबर देखो 1 2 3 4 5 6। तो इनका जोड़ करोगे बच्चे तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो n का मान कितना है बच्चे? 6 इंटू एन जमा ए कितना आया? 7 गुणा बटा में 2, 2 तिये 6 तो 7 तिया 21। तो इनका योग कितना आ गया? 21। इंटू में क्या करोगे? कुल क्षैतिज रेखा से गुणा। तो कुल क्षैतिज रेखा बच्चे 1 2 3 4, तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 84। ठीक है। इसी प्रकार यहां करोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो n का मान 7 बच्चे, तो n इंटू एन प्लस 1 यही होता है। बटे में 2, 2 चौके 8 7 चौके 28 इंटू में कुल क्षैतिज रेखा 1 2 3 4 5, तो बच्चे 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14 140। उतार लो। किसी को डाउट नहीं है? वेरी। चलें जी अगले सवाल पे। 3 टाइप आपकी हो चुकी है, टाइप नंबर 4 देखिए। उतार लिया था क्या सभी ने? टाइप्स नंबर 4 है बच्चों। जब त्रिभुज के अंदर, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखी हो,
ट्राइंगल गिवन इज इन ए ट्राइंगल बच्चे, यानी त्रिभुज के अंदर जब त्रिभुज दे रखी हो, जैसे ये बच्चे आपकी कोई त्रिभुज, इसके अंदर भी आपको एक ट्राइंगल और दे दी प्यारे बच्चों इस प्रकार से, ठीक है। और आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी भी त्रिभुजें हो सकती हैं, जैसे ही आगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बच्चों। जैसे 3 शेप दे दी बच्चों मैंने आपको, और मैंने आपसे वही सवाल पूछ लिया कि कुल त्रिभुजों की संख्या बताओ अलग अलग आकृतियों में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हाउ मच, बताओ कितनी होगी। पहले वाले में कितनी है, 5, दूसरे वाले में 5, है जी 9 है, ठीक है जी। पहले वाले में 9 है, अच्छा दूसरे वाले में 9 है, तीसरे वाले में बताओ थोड़ा। चलो अभी देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों अलग अलग काउंट कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में आपको बताएंगे इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। देखो जी, आप कहोगे सर एक त्रिभुज हुई, ये मेरी दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, यानी मोटी मोटी त्रिभुज आपने देख ली कितनी आ गई 4, और एक प्यारे बच्चों ये बड़े वाली त्रिभुज, तो टोटल कितनी आ गई 5। इसमें भी आप काउंट कर लोगे, लेकिन जब त्रिभुजों के अंदर इस प्रकार का कोई जाल मिल गया आपको तो वहां आप फंस जाओगे, सही बात है ना। तो एक चीज लिख लेना आप, जब अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करेगा तो अंदर हमेशा 4 त्रिभुजें बनेंगी, हमेशा होगा ऐसा। यानी आप इसमें भी देख सकते हो, जब ये अंदर वाली त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच कर रहा है बच्चे इस प्रकार से, तो अंदर हमेशा कितने त्रिभुज बनेंगे 4, अंदर बने बच्चे 4 और एक बाहर वाली, तो टोटल आ गई आपकी इतनी 5। आई बात समझ में। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे सेकंड आपकी फिगर्स में, ये अंदर वाली त्रिभुज इस बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को इस प्रकार टच कर रहा है, तो यहां अंदर कितने त्रिभुज बने बच्चे 4। इसी प्रकार जो ये ट्राइंगल है बच्चे अंदर वाली, इस बाहर वाली त्रिभुज की सभी भुजाओं को इस प्रकार से टच करेगा, तो यहां भी अंदर कितने बनेंगे बच्चों 4, और एक ये बड़े वाली बाहर वाली बच्चे, तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई, समझ में आया। इसी प्रकार यहां भी आप देखोगे तो ये अंदर वाला देख छुटका सा दिख रहा, ये अंदर वाला इसको त्रिभुज को बच्चे टच कर रहा है, तो यहां बच्चे कितना 4, और ये अंदर वाला बच्चे इसको टच कर रहा है तो यहां 4, और ये अंदर वाला बच्चे इसको टच कर रहा है तो अंदर कितने बनेंगे 4, और ये अंदर वाला बच्चे इसको टच कर रहा है तो अंदर कितने बनेंगे 4, और एक ये बड़े वाला बच्चे टोटल मिलाकर कितनी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने त्रिभुज बने 17। ये था बच्चे कंसेप्ट
और इसके अलावा आपका एक फॉर्मूला भी बनता है, वो भी सिखा दूंगा। उतार ले वो, उतार लो जी। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखे हो, तो जब अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं को यदि टच करेगा तो अंदर हमेशा बच्चों 4 त्रिभुज बनेंगे। जो बाहर होंगे उसको अलग से काउंट कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला और देख ले बच्चे, स्पेशल फॉर्मूला इसी के लिए है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखी हो, बाकी में मत लगा देना, लगेगा भी नहीं, ठीक है। इनका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है बच्चों 4n - 3 बच्चों। इस n का मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या। टोटल त्रिभुज हैं कितनी, तो बच्चे ये फॉर्मूला हेल्प करेगा आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो n का मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल। जैसे सबसे पहली आकृति में इसको मैं यूज करना चाहूं 4n। अब n का मतलब बच्चे नंबर ऑफ ट्राइंगल, ये त्रिभुज कितनी है ये तो देख ही सकते हो आप। आपको सर 1 और 1 मिलाकर कितनी त्रिभुज हुई, 2। माइनस का बच्चे कितना, 3। 4 दूनी 8 और 8 में तो 3 गए बच्चों 5। सेटिस्फाई। इसी प्रकार बच्चे लास्ट वाले में आप इसको यदि लगाना चाहो 4n - 3, n का मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल है कितनी, देखो एक बड़े वाली, 2, ये 3, 4, 5। तो आप कह रहे सर n का मान आया 5 माइनस का 3, तो 20 में तो 3 गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन गया 4n - 3 बच्चों। n का मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल, यानी जितनी त्रिभुजें होंगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का कर देंगे 3, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस एक सवाल और लिखो बच्चों, उसके बाद में आपकी छुट्टी कर देंगे, या 2 लिखवाएं, 2 लिखवा दें, चलो जी। ये टाइप क्लियर होगी क्या, ठीक है। अगली टाइप ले लेते हैं बच्चे, कितनी टाइप होगी, 4। तो टाइप नंबर 5 देख लो बच्चों, एक और। जब त्रिभुज स्टार शेप में दी गई हो, जब त्रिभुज स्टार शेप में दी गई हो बच्चों, जैसे जैसे बच्चों आपकी कोई एक ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर मैंने एक ट्राइंगल और बना दी, तो ये बन गया पहले बच्चों आपके लिए कोई स्टार। इसी प्रकार से कोई ये ट्राइंगल है बच्चों, तो बच्चे इसको इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हो आप, और इसको इस प्रकार से आगे, तो ये भी आपका क्या बनेगा, एक स्टार। और मैंने आपसे पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इन दोनों फिगर्स में, तो आप एक बार बताइए। तो 2 शेप है आपके सामने, लेकिन शेप कैसी है, किसी स्टार शेप में। स्टार शेप में आपको बताना होगा कि कितने ट्राइंगल्स गिवन है इसमें, तो कीजिए एक बार आप। 8, सेकंड वाली में 10। देखो बच्चों लास्ट टाइप आपकी करवा देते हैं। सबसे पहले आप बच्चों बाहर वाली आप काउंटिंग करोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी छोटी ट्राइंगल को आपने काउंट किया, कितनी आ गई, 6। इसी प्रकार बच्चे बड़े वाले ट्राइंगल को आप देखोगे तो एक बड़े वाली ये हुई बच्चों, और एक ये हो गई, तो 6 और 2 कितनी होगी बच्चों, 8। 8 के अलावा कोई ट्राइंगल बन रही है क्या, नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें आपकी कितनी आई, 8। लेकिन बच्चों ये भी स्टार शेप में है, लेकिन ये बच्चों अलग है इससे, इसका बेस यहाँ मिलाया हुआ है, इसका बेस है ही नहीं इसमें। तो यहाँ आप छोटे वाले ट्राइंगल को काउंट करोगे इस प्रकार से, तो आप कहते हो सर यहाँ आ गई 5, तो कई बच्चों के ऑप्शन में होंगे 5, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब इस 5 से 10 बना के दिखाएंगे आपको भी 10 बनेगी कैसे, एक बार ध्यान से देखना।
अब बच्चे किन्हीं भी दो ट्राइंगल के बीच का मिड पॉइंट आपको उठाना है और हर एक मिड पॉइंट पे आपको एक ट्राइंगल बनती दिखेगी बच्चों, ठीक है ना। हर एक मिड पॉइंट पे आपको एक ट्राइंगल बनती दिखेगी, जैसे इन दोनों के बीच में बीच का पॉइंट। यदि इस पॉइंट को मैं गौर से देखूं बच्चों तो आप कहोगे सर ये ट्राइंगल मेरे को दिखाई देगा। देखो ध्यान से, 5 तो आपकी पहले हो गई और इस एक मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल और आ गई बच्चों, कितनी हो गई 6। वेरी। अब जैसे ही आगे गए हम तो 2 और 3 के बीच का ये मिड पॉइंट है पहले, है ना। तो इस मिड पॉइंट से आप देख रहे होंगे ये भी एक त्रिभुज बन रही है बच्चों, तो ये मिलाकर कितनी होगी बच्चों। हर एक ट्राइंगल पे हम अपना कलर भी चेंज करेंगे ताकि कोई कंफ्यूज पैदा ना हो। देखो आगे 3 और 4 को मिलाकर यहाँ आप मिड पॉइंट देख रहे होंगे, इससे भी कोई ट्राइंगल बनती होगी, तो कौन सी बन रही है बच्चों। आप कहते हो सर यहाँ से देखो ये भाग और जुड़ गया इसमें, तो ये ट्राइंगल आपकी एक और आ गई बच्चों, आ गई, तो ये ट्राइंगल नंबर 8। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप देख रहे होंगे बच्चों 8 बन गई, तो 4 और 5 को मिलाकर ये मिड पॉइंट आया होगा, तो इस मिड पॉइंट पे आप बताओ कौन सी ट्राइंगल है। आप कह रहे हो सर ये वाइट ट्राइंगल, थोड़ा तो आपका इसका पार्ट आ गया बच्चे, थोड़ा नीले का पार्ट, तो इस प्रकार से आगे आपका ग्रीन का पार्ट भी आएगा, इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनी, इसका नाम दे दिया हमने। क्लियर हुआ। इसी प्रकार बच्चे 5 और 1 का मिड पॉइंट होगा, उसके बीच का भी ट्राइंगल देख लेते हैं। 4 और 5 के बीच का ये मिड पॉइंट, 5 और 1 के बीच का ये मिड पॉइंट बच्चे, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी बच्चे आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, ये बड़ा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल। तो हर ट्राइंगल के ऊपर आपका डिफरेंट कलर है, तो कुल मिलाकर कितने कलर हुए बच्चे, कितने, सॉरी क्या हुए आपकी ट्राइंगल 10। तो आपको इस प्रकार से काउंट नहीं करना, आपको बच्चे फिगर के अंदर फिगर मिलेंगे इस प्रकार से स्टार शेप में, तो इसका शॉर्टकट मेथड एक ही है। यदि प्यारे बच्चों बाहर आपकी छोटी त्रिभुज 6 बनती है, यदि बाहर 6 बनती हैं किसी भी स्टार शेप में, तो उसमें बच्चे जो टोटल आपके ट्राइंगल होंगी, तो टोटल ट्राइंगल आप डायरेक्टली कह देना सर उसमें हो जाएंगी 8। यदि बाहर 6 बनती हैं तो टोटल ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी 8। यदि प्यारे बच्चों किसी भी स्टार शेप में बाहर आपकी 5 ट्राइंगल बनती हैं, तो बच्चे टोटल ट्राइंगल आप उसकी डबल कर देना, तो टोटल ट्राइंगल उसकी बच्चे डबल करने के बाद जो आएंगी कितनी आ जाएंगी 10। ये हमेशा होगा ऐसा। क्लियर हो गया। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा के लिए परमानेंटली रहती हैं, तो वो बच्चे यही होती हैं। तो किसी भी स्टार शेप में यदि छोटी त्रिभुजों की संख्या बाहर 6 होगी तो आप कितनी बताओगे 8। यदि बच्चे किसी भी स्टार शेप में बाहर यदि आपकी 5 ट्राइंगल बनती होंगी तो आप इसमें कितनी बताओगे 10। क्लियर हो गया बच्चों। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। आज हमने टाइप 5 सीख ली है ट्राइंगल की, इसके बाद में 2 टाइप और बचती हैं आपकी त्रिभुज की बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हम करेंगे आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल फाइंड आउट करने, आयत हम कैसे निकालें और स्क्वायर कैसे निकालें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।